हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट फिल्म 2021 में करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करने वाले हैं एमसीक्यूज़ के थ्रू। और ये एमसीक्यूज़ हमारे आने वाले फिल्म 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ओनली आज का टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है ओनली आज नथिंग एल्स के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस रिलेटेड एक्विजिट मटेरियल गाइडेंस वगैरह अवेलेबल हो जाएगा। और करंट अफेयर से रिलेटेड अभी तक जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट यूट्यूब के ओनली एज के चैनल से आप देख सकते हैं। देखो, पहला सवाल हम देखते हैं। पहले सवाल में हमें फोक थिएटर या जो रिचुअल थिएटर्स है, नाटक जो है लोकल, अपने जो लोक नाट्य है, उनके 3 नाम दिए हैं और उनके सामने स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। अंकिया नाट, भूत आराधना और रम्मन। देखो, अगर हम जाते हैं रम्मन के बारे में, तो रम्मन जो है वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये कर्नाटक का नहीं है, ये अपने उत्तराखंड का है। अगर तीसरा हमारा स्टेटमेंट कैंसिल आउट हो जाता है तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ए बचता है, 1 ओनली। जहाँ तक अंकिया नाट की बात है तो असम का है, भूत आराधना कर्नाटक की है और रम्मन जो है हमारे उत्तराखंड का है। देखो, स्टेटमेंट 1 अपना करेक्ट हो गया, क्योंकि जो असम के अंदर वैष्णव जो संत थे, संत माधवाचार्य जी, उन्होंने इसको शुरू किया था। और शंकर देवा जी ने शुरू किया था और बाद में इसे माधव देवाचार्य जी ने इसे कंटिन्यू किया था। तो ये असम का है और इसमें भगवान विष्णु की जो है वो पूजा की जाती है, मतलब भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण जो है वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जहाँ तक भूत आराधना की बात है, तो भूत क्या होता है, एक तरीके से स्पिरिट बोल सकते हैं हम। तो नेगेटिव स्पिरिट के लिए हम भूत वर्ड यूज़ करते हैं। तो भूत में क्या होता है कि जो अपने एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो हमारे पूर्वज अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो चले गए इस दुनिया से, उनकी पूजा की जाती है और ये कर्नाटक में है। अगर हम बात करें अपने इसकी उत्तराखंड वाले की, तो यहाँ पे ये भूमियाल देवता के लिए इसको भूमियाल देवता की जो पूजा की जाती है उससे ये रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि भंडारी जो जाति हैं उसके लोग एक ऐसा मास्क लगा लेते हैं जो कि नरसिम्हा जैसा लगता है। नरसिम्हा जो अवतार है, जो भगवान विष्णु का अवतार है, भगवान विष्णु ने उसमें नरसिंह यानी कि इंसान और सिंह यानी कि शेर, दोनों का जो रूप है एक साथ धारण कर लिया था, ठीक है। यहाँ आप इसे हिंदी में देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से आप इसे देख सकते हैं। 3 अपने को राइटर्स के नाम दिए हैं और साथ में उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो क्रिएशन है उसके बारे में दिया हुआ है। कालिदास, शूद्रका एंड भावाभूति। तो कालिदास के आगे लिखा है उर्वशी और शूद्रका के आगे लिखा है महावीर चरिता। एंड यहाँ पे भावाभूति जी के आगे लिखा है मृच्छा कटिका। मृच्छा कटिका मतलब होता है क्ले कार्ट। तो देखो, कालिदास जी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखते हैं, जैसे रघुवंश तिलकम है या बाकी जो इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो विक्रमा उर्वशी जो है उसमें इनकी बहुत पॉपुलर एक रचना है। अगर सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो इंटरचेंजेस हैं। देखो, मृच्छा कटिका जो है वो शूद्रका जी ने लिखी है और महावीर चरिता जो है भावाभूति जी ने लिखी है। तो दूसरा और तीसरा अपना कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बचता है, कालिदास जी वाला, ठीक है। तो पहला अपना करेक्ट हो गया, दूसरा अपना गलत है और तीसरा जो है वो अपना जो गलत है। और अगर कालिदास जी की बात करें तो इन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविका अग्निमित्रम है, विक्रमा उर्वशी है, ये काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है, ठीक है। और जो रत्नावली है वो हर्षवर्धन ने लिखी है और मुद्रा राक्षा जो है वो विशाखा दत्त जी ने लिखी है, ठीक है। इस हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं, जरदोजी के बारे में देखते हैं। देखिए, जब 2020 से कंटिन्यू ही हमारे देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हमारे जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन हैं, जो मतलब हमारे यहाँ पे लोकल वीवर्स वगैरह बुनकर हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो जरदोजी पे एक बहुत बड़ी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, द हिंदू में भी इसको पब्लिश किया गया था एंड इसको इंडियन एक्सप्रेस वगैरह बाकी अदर पॉपुलर्स में भी किया गया था कि जरदोजी से जो जुड़े लोग हैं उनको किस तरीके से नुकसान हो रहा है लॉकडाउन के कारण। तो जरदोजी जो एम्ब्रॉयडरी है उसके बारे में दिया हुआ है पहला स्टेटमेंट कि ये हमारे ऋग्वेद के दौरान से चलती आ रही है, और दूसरा बोला है कि लखनऊ वाली जो जरदोजी है
उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो जहाँ तक जरदोजी की बात है, देखिए जरदोजी कुछ ऐसा होता है, देखो कपड़े के अंदर क्या होता है, इस तरीके की बुनाई की जाती है। कुछ जो वायर्स होते हैं सोने के, चांदी के, इस तरीके के वायर, या कुछ जो मोती वगैरह पर्ल्स होते हैं महंगे, उनको इसमें स्टिच किया जाता है, इसमें जो है वो अटैच किया जाता है, और ये कपड़ा बाद में क्या होता है, काफ़ी महंगा बन जाता है। तो जहाँ तक, और दूसरी चीज़ ये महंगा इसलिए भी होता है कि हाथ से बनाया जाता है, ना कि मशीन से। तो इसे यहाँ पे देखेंगे तो जरदोजी जो है वो ऋग्वेद के टाइम से ही हमारे यहाँ पे जो है वो पॉपुलर है। एंड 2013 के अंदर लखनऊ के अंदर जो अपनी जरदोजी बनती है उसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो टैग दिया गया है। बाकी अदर जो दूसरी जगह की है वहाँ पे भी फेमस है, जैसे भोपाल है, तो भोपाल की जरदोजी भी फेमस है, लेकिन लखनऊ वाली को जीआई टैग मिला हुआ। हमें करेक्ट पूछा है ना, तो करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। कि एक तो क्या है, हमें ऋग्वेद के जो समय है उस दौरान से ही ये जरदोजी चली आ रही है। हालांकि बाद में जब मुगल एम्पेरर्स आए, मुगल जब शासक आए, तो उन्होंने इसको प्रमोट किया था। एंड हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे, जरदोजी काशीदारी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है जोकाऊ वैली के बारे में दिया हुआ है। रिसेंटली ये जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, क्योंकि यहाँ पे आग लग गई थी, और वो आग जो है वो कई दिनों तक कंटिन्यू रही थी। तो पहले में अपने को बोला है कि ये सिक्किम के अंदर लोकेटेड है, दूसरा बोला है कि हाईली प्रोन टू द वाइल्ड फायर, जो जंगल में जो आग लगती है उसके लिए ये काफ़ी संवेदनशील है। तो जहाँ तक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा जिन्होंने इस न्यूज़ को फॉलो किया है। तो सिक्किम के अंदर लोकेटेड नहीं है ये, अपने नागालैंड और मणिपुर के जो बॉर्डर टाउन, जो बॉर्डर है वहाँ पे ये लोकेटेड है, उनकी सीमा पे। और हाईली प्रोन टू द वाइल्ड फायर्स है, ये बिल्कुल सही है। अगर देखो हम इन जनरल बात करें ना, तो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही कई सारे ऐसे पैचेज हैं जहाँ पे जंगल में आग लगती है। रीज़न एक तो क्या है कि वहाँ पे कुछ, एक तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, ठीक है, बार बार वो जगह बदलते रहते हैं। ये एक वहाँ पे बड़ा कारण देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में लगातार बार बार आग लगने का जो कारण ये है वहाँ पे। तो पहला अपना गलत हो गया, सिक्किम के अंदर नहीं है ये। जुकाऊ वैली जो है वो नागालैंड और मणिपुर के अंदर है, और बाकी यहाँ पे जो आग लगी थी और ये काफ़ी जो है वो न्यूज़ में रही थी। तो यहाँ पे इसे हिंदी में देख पाओगे। और मैप के थ्रू अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे आप देखो नागालैंड हो गया अपना, और नागालैंड के यहाँ पे ग्रीन कलर में ये मणिपुर हो गया। बाकी अपने जो कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आप कई बार स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम देते हो, स्टेट पीसीएस का, या बाकी यूपीएससी में अगर किसी कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है कि नॉर्थ ईस्ट के अपने जो कैपिटल्स है, राजधानियां हैं अपनी, ईटानगर, दिसपुर, शिलोंग, इनको नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण में अरेंज करने के लिए आता है। और कई बार इनको वेस्ट से ईस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम के अंदर भी, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, इस तरीके से इनको अरेंज करने के लिए आता है। तो आप ये मैप को जरूर थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि कई बार हो सकता है कि किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है इस टाइप से आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि रिसेंटली ये जो अपना इनकोइस हैदराबाद है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियानिक इन्फॉर्मेशन, इन्होंने एक डिजिटल ओशन नाम का प्लेटफॉर्म बनाया है। मतलब बेसिकली क्या है कि एक वेबसाइट है, तो किस लिए बनी है ये, तो ये क्वेश्चन भी जो है बहुत इजी सा है, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ओशियंस एंड एक्सपांडिंग ब्लू। देखो हमारा जो ओशियन है, हमारा जो महासागर, सागर जो है, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं कि कौन कौन से उसमें एनिमल्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी फिशेस पाई जाती हैं, क्या क्या वहाँ पे हमें मिनरल्स मिल सकते हैं। तो इस टाइप के जो डाटाज हैं, उन डाटा को हम अरेंज करेंगे ताकि वो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या कोई रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको काम में आ सके, हम लोग पॉलिसी वगैरह बना सकें ब्लू इकोनॉमी और ये सारी चीज़ों के लिए। हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे। और इन वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगी। डाउनलोड सेक्शन का आपको लिंक यहाँ पे दिया हुआ है onlyas.com डाउनलोड के नाम से। अगर वहाँ पे नहीं मिलती है तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे PDF48 के नाम से, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड बाकी अपना देखो यहाँ पे पहले का ए दूसरे का, हाँ शायद ये जो है इसमें एक थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पे। जहाँ तक जरदोजी के बारे में बात है तो तीसरे में बी नहीं होगा, तीसरे में यहाँ पे सी होना चाहिए, तीसरे में होगा अपना यहाँ पे सी, ये टाइपिंग एरर है तो इसके लिए क्षमा कीजिए।
और अपना जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो था कि बंदी जीवन नाम की जो पुस्तक है या बंदी जीवन नाम की जो किताब है वो किसने लिखी है, तो वो सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने लिखी है। और सचिंद्र नाथ सान्याल जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार काला पानी यानी कि जो अंडमान के अंदर सेलुलर जेल है वहाँ पे उनको सजा हुई थी। तो सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने बंदी जीवन लिखी है। आपको बताना है कि ओ स्मार्ट स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड है। रिसेंटली ये न्यूज़ में थी और ये कंटिन्यूसली जो है वो काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में है। और आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कितने सही कितने गलत, कितने आपने स्किप किए, इस टाइप से आप अपने रूम पे एक चार्ट वगैरह ज़रूर बना सकते हैं। आपको परफॉर्मेंस मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इनका फ़ायदा ले सकें। ऑनलाइन से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर,